श्रीकांत, यू हैव माइक। आज एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईडीएमके के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। இந்த தேர்தல் தேசிய அளவில் திரு மோடி அவர்களின் சீரிய தலைமையிலும் தமிழ்நாட்டில் அஇஅதிமுகவின் தலைவர் திரு எடப்பாடி அவர்களின் தலைமையிலும் நடைபெற இருக்கிறது। एक प्रकार से 1998 से एआईडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। 1998 ஆண்டு முதல் நம்ம அதிமுகவும் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணியை தொடர்ந்து அமைத்து வருகிறது। இது ஒரு இயல்பான கூட்டணி। அவங்க மேடம் ஜெயலலிதா அவர்கள் காலத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல இடங்களில் இந்த கூட்டணி போட்டியிட்டு இருக்கிறது। और एक समय पर बीजेपी एआईडीएमके अलायंस ने 39 में से 30 लोकसभा सीट जनरल इलेक्शन में जीती थी। தமிழ்நாட்டில் ஒரு முறை 39 இடங்களில் 30 இடங்களை இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो जनरल इलेक्शन में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। एआईडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। जहां तक एनडीए के साथी दलों का सवाल है, एआईडीएमके और बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट बैठकर तय करेगा। तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी सनातन धर्म, 3 लैंग्वेज पॉलिसी और कई ऐसे मुद्दे उठा रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य मूल मुद्दों से ध्यान हटाना है। तमिलनाडु का चुनाव आने वाले दिनों में डीएमके सरकार के घनघोर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, दलितों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार के आधार पर तमिलनाडु की जनता वोट करने जा रही है। बहुत सारे स्कैम का जवाब पहले तमिलनाडु की जनता को देना चाहिए। तमिलनाडु की जनता स्टालिन और उदयनिधि से एक करप्शन का जवाब मांगती है। हम बैठकर चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो देयर विल बी ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। देखिए, नीट का इश्यू भी ये लोग ध्यान भटकाने के लिए खड़ा कर रहे हैं और डीलिमिटेशन का इश्यू भी ये लोग ध्यान भटकाने के लिए खड़ा कर रहे हैं। மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்புவதற்காக மட்டுமே நீட், டீலிமிட்டேஷன் போன்ற பிரச்சனைகளை திமுக பயன்படுத்துகிறது। देर इसीलिए लगी है कि गठबंधन अब परमानेंट रहने वाला है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल जनता का भारतीय जनता पार्टी गौरव भी करती है और सम्मान भी करती है। ये नरेंद्र मोदी जी ही थे जिन्होंने महान तमिल परंपरा से सेंगोल को संसद के अंदर प्रस्तावित किया। डीएमके ने कभी मांग नहीं की। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकारें हैं, वहां मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्स का लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुका है, पढ़ाई की व्यवस्था की है। मैं 3 साल से मांग कर रहा हूं, स्टालिन जी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल में नहीं कराते हैं। और मैं आज तमिलनाडु की जनता को पूछने आया हूं, डीएमके के
डीएमके ने तमिल भाषा के लिए क्या किया वो जरा डीएमके तमिलनाडु की जनता को बता दे। நீங்க அங்க போட்டோ எடுக்கிறவங்க உட்காருங்க, பின்னாடி வீடியோ கேமராக்கு வழி விடுங்க, கொஞ்சம் அமருங்க அமருங்க, கொஞ்சம் போட்டோ கொஞ்சம் உட்காருங்க.